कर्ण और इंद्रदेव, दानवीरता का सबसे बड़ा इम्तिहान। कुछ कहानियाँ वीरता की होती हैं, कुछ त्याग की, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जो मानवता, धर्म और आत्मबल के बीच की उस पतली रेखा को छू जाती हैं, जहाँ देवता भी मौन हो जाते हैं। यह कथा है उस योद्धा की जो जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बना। वह जिसने समाज के तिरस्कार को भी मुस्कान से स्वीकारा और जिसने अपने प्राणों से बढ़कर माना दान। यह कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की, और उस क्षण की जब देवराज इंद्र स्वयं याचक बनकर आए दानवीरता की सबसे कठिन परीक्षा लेने। तो आइए जानते हैं उस महान गाथा के बारे में। धूप तीखी थी, आकाश धधक रहा था और धरती जैसे तप रही थी, परंतु उस तपती भूमि पर खड़ा एक योद्धा सूरज की तरह ही तेजस्वी था। उसका चेहरा कठोर था पर हृदय अत्यंत कोमल। उसकी आंखों में वेदना थी परंतु होठों पर संतुलित मौन। वह था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, राधे कर्ण, वही जो जन्म से उपेक्षित, समाज से तिरस्कृत, परंतु अपने कर्मों से देवताओं तक को लज्जित कर देने वाला। उसकी गाथा कोई साधारण वीरता की कथा नहीं थी, वह उस धर्म का स्वरूप था जो केवल वेदों में नहीं, हृदय के भीतर जलता है। कर्ण का जन्म हुआ था कुंती के गर्भ से, जो विवाहिता भी नहीं थी। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वरदान उसे इस रहस्य के साथ मिला कि वह किसी भी देवता का पुत्र प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासावश उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और फलस्वरूप जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसके कानों में स्वर्ण कुंडल और शरीर पर जन्मजात कवच था। परंतु समाज का भय, लोकलाज की बेड़ियां और स्त्री के भीतर बैठा भय उस माँ को विवश कर गया कि वह अपने ही पुत्र को नदी की धारा में छोड़ दे। और वही बालक बहता हुआ पहुंचा राधा और अधिरथ के घर, जिन्होंने उसे पुत्र रूप में पाला। बालक का नाम पड़ा कर्ण, जो समय के साथ धनुर्विद्या में निपुण होता गया, परंतु जीवन ने उसके मार्ग में कांटे ही कांटे बिछा रखे थे, क्योंकि वह सूत पुत्र कहलाया जाता था। समाज ने उसे सदा नीचा दिखाया, यहाँ तक कि जब वह अपने गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त कर रहा था तब भी अपने जन्म का सत्य छुपा कर रखा। और जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं है, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि समय आने पर वह अपनी सीखी विद्या भूल जाएगा। यह उसके जीवन का पहला कठोर मोड़ था। परंतु कर्ण टूटा नहीं, उसने स्वयं को और भी अधिक तपाया। और जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसे अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने उसे अपनाया और कहा कि वह अंग देश का राजा है। वहीं से उसकी मित्रता और निष्ठा का इतिहास आरंभ हुआ। वह दुर्योधन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर रहा और यहीं से उसका जीवन दो राहों पर आ गया। एक और धर्म, दूसरी ओर मित्रता, एक और सच्चाई, दूसरी ओर वचन। महाभारत की भूमि पर यह संघर्ष आरंभ हो चुका था और कर्ण उसमें ऐसा मोहरा था जिसकी शक्ति अपार थी, परंतु जिसके भाग्य पर स्वयं भगवान भी मौन थे। युद्ध से पहले की वह रात अत्यंत निर्णायक थी, जब स्वर्ग के देवता भी चिंतित थे, क्योंकि कर्ण के कवच और कुंडल उसे अमृता प्रदान कर सकते थे और वह अर्जुन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता था। यह बात स्वयं इंद्रदेव जानते थे, जो अर्जुन के पिता थे। उन्होंने एक युक्ति बनाई कि वे ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से दान मांगेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कर्ण किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण उस समय सूर्य को अर्घ दे रहा था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, हे वीर, मुझे केवल 2 वस्तुएं चाहिए, तुम्हारा कवच और कुंडल। यह सुनकर कर्ण थोड़ी देर चुप रहा। उसने वृद्ध की आंखों में झांका और कहा, स्वामी, यह तो मेरे शरीर से जुड़ी हुई वस्तु है, इन्हें निकालना पीड़ा देगा। परंतु अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, परंतु यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यह भी दे दूंगा। और उसने अपने शरीर से कवच को काटा, कुंडलों को निकाला, रक्त बहा, पीड़ा हुई, परंतु संतोष की आभा उसके चेहरे पर थी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसी क्षण अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं इंद्र थे। देवराज इंद्र। कर्ण ने सिर झुकाया और कहा,
मुझे ज्ञात था, परंतु आप याचक बनकर आए, इसलिए मैंने दान दिया। इंद्रदेव स्तब्ध रह गए। वह बोले, हे दानवीर, तुमने जो किया वह अमर है। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, शक्तिशाली चक्र अस्त्र, जिसे तुम युद्ध में एक बार प्रयोग कर सकते हो। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, पर मैं इसे केवल अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग करूंगा। यह थी कर्ण की महानता, यह थी इंद्रदेव की परीक्षा, और यही था कर्म का गूढ़ रहस्य। कर्ण का जीवन इस क्षण से और भी कठिन हो गया, क्योंकि अब उसके पास वह सुरक्षा नहीं थी जो उसे अजय बनाती। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जब युद्ध आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसे मिलने बुलाया। उन्होंने उससे कहा, हे कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो, कुंती के पुत्र हो, आओ धर्म के पक्ष में आओ। परंतु कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माधव, यह सत्य है कि मेरा जन्म पांडवों के बीच हुआ, परंतु मेरा जीवन दुर्योधन ने गढ़ा है। मैं उसका ऋणी हूँ। श्री कृष्ण मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा उस व्यक्ति को जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु वचन और मित्रता के लिए युद्ध में जा रहा है। युद्ध के दिन आए। कर्ण ने अर्जुन का सामना किया, और तभी परशुराम का श्राप भी फलीभूत हुआ। उसका रथ धस गया, उसका रथ चक्र मिट्टी में फंस गया, और वह अस्त्रों को भूल गया। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि रथ चक्र निकालने दें, परंतु श्री कृष्ण मौन रहे। अर्जुन ने नियमों को तोड़कर उस पर प्रहार किया, और वह वीर धराशायी हो गया। परंतु उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण ने तब आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्यपुत्र, तू धरती पर अकेला था, परंतु तेरे कर्मों ने तुझे अमर बना दिया। उन्होंने उसकी आत्मा को परम गति दी और कहा, इस युग का सबसे बड़ा दानी तू है, धर्म तू है और त्याग तू है। यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं, एक ऐसे भक्त की है जिसने धर्म को अपने कर्मों से जिया, जिसने अपने जीवन को तप बना लिया, जिसने अपने अहम को त्याग कर दूसरों के कल्याण का व्रत लिया। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि समाज चाहे तुम्हें स्वीकार ना करे, परंतु यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा आदर करेगा। कर्ण की मृत्यु नहीं हुई, वह काल के गर्भ में अमर हो गया, क्योंकि जिस भूमि पर रक्त त्याग की शपथ के साथ गिरता है वह भूमि तीर्थ बन जाती है। और जिस योद्धा का जीवन दान से प्रारंभ हो और दान में ही समाप्त हो, वह कभी मर नहीं सकता। वह प्रत्येक पीढ़ी को यह सिखाता है कि धर्म केवल वही नहीं जो ग्रंथों में लिखा हो, धर्म वह है जो आप अपने जीवन में जीते हो, जो आप अपने कर्मों में उतारते हो। यही कर्ण की आत्मा है, यही उसकी कथा की पुकार है। कर्ण मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि जिसने जीवन में हर अपमान सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा, जिसने हर चोट खाकर भी दान नहीं रोका, और जिसने हर तिरस्कार के बाद भी वचन निभाया, वो केवल योद्धा नहीं, वो सच्चा भक्त है। जब इंद्रदेव परीक्षा लेते हैं और श्री कृष्ण स्वयं उसकी आत्मा को परम गति देते हैं, तो समझ लीजिए यह कहानी किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो तप, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलते हुए खुद इतिहास बन जाती है। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा नाम जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा, एक ऐसा आदर्श जिसे केवल सुना नहीं, जिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन को यह कथा छू गई हो तो आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को उन तक पहुँचाएं जिनके जीवन में कर्ण जैसी प्रेरणा की ज़रूरत हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।